हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा चिक्की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री तैयारी वाला जो हमारी सीरीज़ चल रही है पी सीरीज़ के 30 वीडियो हम कर चुके हैं और आज हम 31वां वीडियो करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक। कौन सा कार्यक्रम कब आया, कौन सा अधिनियम स्वास्थ्य का कब आया, इस बारे में है। लेकिन ये जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो पीडीएफ है, वैसे तो अगर आपने हमारे नोट्स परचेज़ किए होंगे तो ये आपको हमारा जो स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक होगा यूनिट 7 का उसमें मिल गया होगा। बाकी आपने अगर ग्रुप ज्वाइन किया होगा एमपीपीएससी प्री नोट्स लेने पर जो मिला है, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है इसका, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम कब आया? औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम तो ये आया है 1940 में। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम कब आया? 1940 में आया। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आया है 1953 में। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम कब आया? 1954 में। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम कब आया? 1954 में आया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण अधिनियम कब आया? कुष्ठ रोग नियंत्रण अधिनियम 1955 में आया। तो ये फैक्ट जितने भी चारों ऊपर के बताए हैं याद रखिएगा। न्यू है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक की, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं तो आपको एक ग्रुप मिला होगा, ग्रुप के लिए एक रजिस्टर बना लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको उसमें देने वाली हूँ। अभी एमपीपीएससी प्री में 110 पोस्ट हैं जो कि प्लस होने वाली हैं। उसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं और इस बार फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। लगभग 1 लाख समथिंग, कुछ 1,90,000 या 1,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो जितना ज़्यादा लोग कम होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन कम होगा। बाकी बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो न्यू सिलेबस, क्योंकि जब न्यू सिलेबस होता है तो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक आते हैं। न्यू सिलेबस के न्यू टॉपिक भी मैं आपको करा रही हूँ इस पी सीरीज़ में। इस पी सीरीज़ का भी हम 31वां भाग कर रहे हैं। पूरे 30 भाग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी सीरीज़ की लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम नियंत्रण अधिनियम। राष्ट्रीय फाइलेरिया, देखो मलेरिया कब आया था? मलेरिया नियंत्रण अधिनियम आया था 1953 में। और फाइलेरिया कब आया था? फाइलेरिया 1955 में आया था। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का गठन कब हुआ था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का गठन हुआ था 1956 में। कब हुआ था केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का? 1956 में हुआ था। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम कब बना? भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम बना था 1956 में। कब बना था चिकित्सा परिषद अधिनियम? 1956 में बना था। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, देखो ये मलेरिया उन्मूलन है जो कि 1956 में आया, और ये मलेरिया नियंत्रण है जो कि 1953 में आया। दोनों का याद रखिएगा। मलेरिया नियंत्रण 1953 में आया है और उन्मूलन कब आया है? उन्मूलन 1956 में आया है। कि केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कब बना? 1956 में बना केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम कब आया? 1956 में। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कब हुआ? 56 में। और 53 में क्या हुआ? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। अगला है राष्ट्रीय विकृति, मानसिक जो विकृति हो जाती है व्यक्ति की, मानसिक क्षति हो जाती है, तो वो राष्ट्रीय विकृति नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था? तो राष्ट्रीय विकृति नियंत्रण कार्यक्रम आया था 1962 में। और 1962 में ही 6 रोग, जिसको टीबी रोग भी बोलते हैं, 6 रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी आया। तो राष्ट्रीय विकृति नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आया और राष्ट्रीय 6 रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी कब आया? 1962 में आया। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में आया। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में आया है, याद रखिएगा। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1975 में। 6 रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1962 में। विकृति नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1962 में। इसके बाद दृष्टिहीनता नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब आया? दृष्टिहीनता नियंत्रण, तो दृष्टिहीनता नियंत्रण का कार्यक्रम आया था
1976 में। कब आया दृष्टिहीनता का? 1976 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया? 1982 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण हो जाता है ये कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम आया था 1983 में। ये अगर आप सुपरवाइज़र, महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है, और यूनिट 7 जो है इसका टॉपिक करा रही हूँ, इसी बुकलेट में से मैं ये टॉपिक करा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरी बुकलेट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको कवर किया है, और मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जिसको पढ़ने में आपको वर्डन ना लगे, बहुत ही सरल भाषा में हर टॉपिक को कवर किया है। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी साथ में दिए गए हैं, वन लाइनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, पूरे 10 बुकलेट का ये पैकेज है, हस्त निर्मित है। मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का प्रयोग इसमें किया गया है। नए सिलेबस के अनुसार ये पूरा न्यू अभी अपडेट करके बनाया हुआ है। अभी 13 फरवरी से ही इसकी बुकिंग लेना हमने आरंभ की। इसका चार्ज 2799 है। भारत में कहीं भी आप रहते हो तो हमारे नोट्स को मंगा सकते हो। आप देख सकते हैं ये किसी के पास पहुँचे हैं आज, जिन्होंने मुझे पिक पहुँचाया, तो इस प्रकार के ये नोट्स आपको मिलेंगे। इस प्रकार से अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार की मैप का, डायग्राम का, फ्लो चार्ट का यूज़ किया हुआ है। इस तरह का फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है जिससे पढ़ने में बहुत आसानी हो। ये मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो 1399 प्लस 100 कुरियर में आप हमारी MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं ये 10 बुकलेट मिलेंगी, और सुपरवाइज़र के जो नोट्स हैं उसमें 7 बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इन नोट्स को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम क्या है? गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम, जो कृमि बीमारियां होती कृमि के द्वारा, उसको उन्मूलित करने के लिए इसको कब आरंभ किया गया? 1983-84 में। फ्रेंड, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260 190 944। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। इसके अलावा यहीं पर ही आप मुझे नोट्स के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? 1983-84 में आया। सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम कब आया? 1985 में आया। सार्वत्रिक टीकाकरण मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण, सभी के लिए टीकाकरण हो। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम 1990-91 में आया। प्रसव पूर्व जांच अधिनियम कब आया? प्रसव पूर्व जांच अधिनियम 1994 में आया। कब आया प्रसव पूर्व जांच अधिनियम? 1994 में। पल्स पोलियो अभियान कब आया? पल्स पोलियो अभियान 1995 में आया। परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आया? परिवार कल्याण कार्यक्रम 1996 में आया। फ्रेंड, मेरे प्री के नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, और सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा। उन ग्रुप में भी हम आपकी तैयारी करवाएंगे, रोज़ महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। रोज़ रात को मेरी एक डेली करंट अफेयर्स की PDF आती है, वीडियो आती है, उसकी PDF भी आपको वहाँ दिया जाएगा, हलवा प्रश्न भी दिया जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर कवर कराई जाएंगी। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था? 1996 में आया था। याज उन्मूलन कार्यक्रम, याज एक रोग होता है, उसका उन्मूलन कार्यक्रम कब आया था? 1996-97 में। प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया? प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में आए। संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम कब आया? संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम 1997 में आया। प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी 1997 में, और संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम भी 1997 में आया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 में आया। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? 2000 में। याद रखिएगा, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1999 में। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? 2000 में आई। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रसव पूर्व जांच अधिनियम कब आया? 1994 में आया प्रसव पूर्व जांच अधिनियम। गिनी कृमि उन्मूलन कब आया? 1983-84 में। सार्वत्रिक टीकाकरण कब आया? 1985 में आया। परिवार कल्याण कार्यक्रम 1 साल बाद आया पल्स पोलियो अभियान के।
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ कब आया? 1996 में। याज उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? 1996-97 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का वीडियो। इसमें सारे जितने कार्यक्रम थे कब आए हैं ये मैंने करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम यूनिट 6 का कोई टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र का। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।